ओके, उम्मीद है कि सब के सब खैर खैरियत से होंगे और हमारे जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया होगा। जी जनाब, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सो जी भाई, ये मैथ्स और फिजिक्स दोनों का लेक्चर है। ये प्योर मैकेनिक्स, लाइक मैथ्स वाली मैकेनिक्स भी है और ये फिजिक्स वाली मैकेनिक्स का हिस्सा भी है, ठीक है। इनफैक्ट ये जो आज का लेक्चर है ये मैंने सुबह ओ लेवल्स वालों का लेक्चर लिया है और मुझे लगता है आपको भी मुझे बिल्कुल ही बेसिक्स से स्टार्ट करना है, ठीक है जी। बिल्कुल लिखेंगे, आप सब लोग भी लिखेंगे, ठीक है। क्या सीन चल रहा है। मैं यहाँ से ये ओ लेवल्स को मिटाता हूँ। ये जिसको लिखने का मकसद ये था कि ये कल की स्लाइड थी, ये सॉरी ये सुबह की ओ लेवल्स की क्लास की स्लाइड है, ठीक है। लेकिन आपके एएस लेवल का भी लेक्चर यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा। एएस लेवल पे मैथ्स और फिजिक्स दोनों में हम एक सेक्शन पढ़ रहे हैं दैट इज नोन एज मैकेनिक्स। और व्हाट इज दिस मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन, जिसमें एक चैप्टर मैंने आपको काइनेमैटिक्स के हिसाब से पढ़ाया था और एक चैप्टर में भी आपको डायनेमिक्स के हिसाब से पढ़ाने लगा हूँ, ठीक है। काइनेमैटिक्स में आपको क्या कुछ पढ़ाया गया वो सब आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ाई, लाइक न्यूमेरिकल अप्रोच ऑफ काइनेमैटिक्स पढ़ाया, फिर ग्राफिकल अप्रोच ऑफ काइनेमैटिक्स पढ़ाया। देयर इज दिस वन अप्रोच ऑफ काइनेमैटिक्स व्हिच इज स्टिल लेफ्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको मैथ्स के आखिरी चैप्टर के तौर पर, जब मैं आपको काइनेमैटिक्स और डायनेमिक वो क्या कहते हैं उसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा दूंगा तो वहां पे समझाऊंगा। फिल वक्त मैंने काइनेमैटिक्स में जो कुछ कराना था करा दिया। लास्ट लेक्चर में हमने शायद वो कोई प्रोजेक्टाइल मोशन को कैरी किया था और उस प्रोजेक्टाइल मोशन की दोनों सिचुएशंस में फुलफिल करवा चुका था, फॉलो करा चुका था, ठीक है। हाँ, एक चीज बिल्कुल 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 मुझे मालूम है, मेरे पते में है, वो रह गई है, वो आपको मैं उसकी वर्कशीट नहीं भिजवा सका, ठीक है। उसके ऊपर मैंने भी प्रॉपरली काम नहीं किया हुआ, ठीक है। वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह। आज आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की जो वर्कशीट है वो भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। फिल वक्त हम अगले सेक्शन की जरा कुछ बुनियादी बातें पढ़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रखिएगा इसके नोट्स बनाने की हद तक। बिल्कुल ओल आपके सामने मैं पहले कह चुका हूँ कि मैंने ओ लेवल्स की जो है वो खोली भी है, क्या कहते हैं, ठीक है मलाइका बेटा, मैं उसको भी भिजवा देता हूँ। मैंने इस वक्त आपके सामने ओ लेवल्स की एक स्क्रीन खोली भी है, ठीक है। और इस ओ लेवल्स को मैंने सुबह के लेक्चर में पढ़ाया, इसलिए थोड़ा सा तेजी से पढ़ाऊंगा। मैकेनिक्स की जो दूसरी ब्रांच है, व्हाट इज इट? दैट इज डायनामिक्स। क्या है जी? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन along with the effects of forces, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये मोशन क्या चीज है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दिस, व्हाट इज मेंट बाय मोशन, तो प्लीज बताइए क्या होगा, क्या बताएंगे आप? जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो आपको क्या क्या पता है उसके बारे में? आपने मोशन के साथ क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं कि सर जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो क्या होता है? या तो वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। क्या होता है भाई सर? या तो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होती है, ठीक है। डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है, स्पीड होता है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होती है। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर क्या चीज, स्पीड होती है या फिर वेलोसिटी होती है। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम से कंपेयर करें तो स्पीड और वेलोसिटी बनती है। स्पीड और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही हो तो क्या होता है सर जी? देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मसला ये है हमने तो मोशन पढ़ना है अलॉन्ग विद द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। लेट अस सी फोर्स क्या चीज होती है। फोर्स की बिल्कुल अगर आप ओ लेवल्स की एक इम्प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, जैसे कुछ छठी सातवीं का बच्चा बताता हो तो क्या सर जी फोर्स इज द पुश और पुल ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन टू द अदर। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को जब पुश करेगा या पुल करेगा तो व्हाट इज दिस? दैट इज नोन एज फोर्स। अच्छा, फोर्स के इफेक्ट्स क्या होंगे? जब भी आप एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश करे या पुल करे तो इससे क्या होता है? सर जी इसके इफेक्ट्स का ज्यादा ताल्लुक है। The effects of forces are, what can it do? It can, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, it can move a stationary object, ये उसको मूव करवा सकता है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट पहले ही मूव कर रहा है तो it can stop a moving object। अच्छा,
मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि उसकी स्पीड में इजाफा किया जा सकता है। इट कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है सर? इट कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो कहने का मतलब है इन दोनों बातों का मतलब क्या है? इंक्रीज द स्पीड और डिक्रीज द स्पीड का मतलब क्या है सर? इन दोनों बातों का मतलब है चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, इट कैन नॉट जस्ट चेंज, इट कैन नॉट जस्ट चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज वेल। जैसे अगर मैं कहूँ जी क्रिकेट खेल रहे हैं आप, तो बॉलर जो है जब वो गेंद कराएगा तो बॉल एक तरफ को आ रही है, बैट्समैन ने छक्का मारना है तो बॉल दूसरी तरफ को जाएगी ना। ठीक है, तो बॉल की मतलब बैट ने बॉल पर फोर्स लगानी है। जब बैट बॉल पर फोर्स लगाएगा तो बॉल किसी और तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। यस, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज वेल। अब मुझे एक बात बताइए, अब आपने मुझे एक बात बतानी है कि स्पीड भी तब्दील हो सकती है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी तब्दील हो सकती है, तो स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या होता है? जी तो भाई प्लीज बताइए, ये स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या होता है? वेलोसिटी होती है। तो स्पीड भी बदल सकती है, डायरेक्शन भी बदल सकती है, तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बदल सकती है। क्या बदल सकता है जी? सर जी इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बदल सकती है। सो फोर्स के इफेक्ट्स में सबसे बेसिक इफेक्ट क्या है? पीछे तो मैंने चलो अलीफ अलीफ करके लिखा है, वो मैं चूंकि ओ लेवल्स को पढ़ा रहा था इसलिए ऐसे लिख रहा था। ठीक है, बल्कि आप भी सारा कुछ लिखें, सारा कुछ लिखें, मैं एकदम आपके टॉपिक पर आता हूँ। सो यू नो फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा मुझे वैसे एक बात बताएं, ये जब वेलोसिटी तब्दील होती है तो वेलोसिटी के तब्दील होने को क्या कहते हैं? वेलोसिटी के तब्दील होने को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन कौन पैदा कर रहा है? एक्सेलरेशन कौन पैदा करता है? जी, एक्सेलरेशन को पैदा करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो फोर्स कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स इज द एजेंट दैट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट। सो थोड़ी सी प्रॉपर लाइक पुश और पुल तो बहुत ही इम्प्रॉपर डेफिनेशन है। थोड़ा सा अगर मैं बेहतर वर्जन बताऊं फोर्स की डेफिनेशन का, तो वो क्या होगा? वो ये होगा सर, ऊपर देखिए क्या लिखा है, फोर्स इज एन एजेंट दैट प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट। आज थोड़ा सा आपके लिखने की स्पीड पे मुझे थोड़ा सा इजाफा चाहिए, थोड़ा सा। हाँ सब कुछ लिखना है भाई, लिखना है क्यों नहीं लिखना? एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, क्योंकि अभी मैं बड़ी स्पीड से पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं आप स्क्रीनशॉट्स ले लो, स्क्रीनशॉट्स ले लो। ठीक है, और अगर आप इतनी स्पीड से नहीं लिख पा रहे हो जितनी स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और उसके बाद फिर जो है वो क्या कहते हैं बाद में लिख लीजिएगा, बिकॉज बहुत ओ लेवल्स टाइप लेक्चर है आज का, स्पीड बहुत है सर। चलो आगे चलो जी। सो आई थिंक आप इस बात को मानते हैं, आप इस बात को समझते हैं। ठीक है, चेंज इन शेप भाई बहुत आगे है, बहुत आगे, बहुत आगे, बहुत आगे। अच्छा सो यू नो व्हाट इज इट? इट इज एन एजेंट दैट प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। वैसे तो फोर्स ने और भी बहुत सारे काम करने हैं। फोर्स अगर आप किसी यू नो हिंज्ड ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो फोर्स ने उसको रोटेट कराना स्टार्ट कर देना, फोर्स ने टॉर्क या मूवमेंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देना। फोर्स आप जब किसी किसी एरिया पर लगाएंगे तो फोर्स ने उस एरिया पर प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देना। फोर्स जब आप किसी पे लगाएंगे और वो मूव कर रहा होगा तो उसकी वजह से वर्क डन होना स्टार्ट। वैसे फिर आगे तो पूरी साइंस ही मैंने फोर्स से पैदा करनी है। ठीक है, लेकिन फोर्स की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है, जो सबसे बुनियादी डेफिनेशन है वो ये है, फोर्स इज एन एजेंट, इट इज द ऑफिशियल, हाँ ओ लेवल्स के हिसाब से बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है। मैं आपको बताऊंगा आपने पेपर में क्या लिखना है, आपको मैं उस मुकाम तक लेके जाऊंगा कि आपने पेपर में क्या लिखना है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, फिल वक्त आप क्या लिखें, फोर्स इज एन एजेंट दैट प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट। ओके हो गया। आप बताइए इस फोर्स जितनी ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी? ग्रेटर द फोर्स अप्लाइड ग्रेटर विल बी द एक्सेलरेशन। कॉमन सेंस है सर, जितनी ज्यादा जोर लगाएंगे उतना ज्यादा, अगर आप डायरेक्शन ऑफ मोशन में जोर लगा रहे हैं तो स्पीड में इजाफा होगा, अगर आप ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन जोर लगा रहे हैं तो स्पीड में कमी आएगी। चाहे एक्सेलरेशन हो चाहे डीसेलरेशन हो, जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन या उतनी ज्यादा डीसेलरेशन होगी। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? सब ओ लेवल्स है ना,
तो एक चीज ज्यादा हो दूसरी चीज भी ज्यादा हो, उसको क्या कहते हैं आप? इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं ना। तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर, यू नो व्हाट, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हैं तो क्या करते होते हैं भाई? सर प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, और जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कर रहे थे कन्वर्ट, तो क्या हुआ, कोई कांस्टेंट आ गया। और इस वक्त वो कांस्टेंट कौन है? सर जी इस वक्त कांस्टेंट है मास m। ठीक है, वैसे तो दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बट लेट मी टेल यू व्हाट इज इट, इट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसको तो नहीं मैं कम ज्यादा कर रहा ना, मतलब मास को कांस्टेंट रखते हुए, मास को कांस्टेंट रखते हुए, अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब क्या, अब ये भाई फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया जी। ठीक है, तो अब यहां से ओ लेवल्स वालों को मैंने क्या कहा कि जी फोर्स की प्रॉपर डेफिनेशन ये है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। जी, फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। जी तो भाई, आप में से अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। नहीं, अभी भी ये ओ लेवल्स के हिसाब से तो प्रॉपर डेफिनेशन है, लेकिन मैं इसको आपके हिसाब से क्या प्रॉपर डेफिनेशन होगी बिल्ड करता हूँ, भी उसको बिल्ड करता हूँ उसको, डोंट वरी। अच्छा, सो यू नो एफ इज इक्वल टू एम ए, मैथ की जगह एम कर दिया, एक्सेलरेशन की जगह ए कर दिया, फोर्स की जगह मैंने एफ कर दिया। ठीक है, फोर्स क्या चीज है? फोर्स जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एस आई यूनिट इसकी न्यूटन है, लेकिन अगर आप मुझसे इसकी वो पूछेंगे बेस यूनिट्स, तो बेस यूनिट्स क्या है? मास की जगह केजी, एक्सेलरेशन की जगह -2, ये भी आपको पहले से पता है, केजी -2। और अगर आप ये कहेंगे सर ये 1 न्यूटन क्या होता है, तो 1 न्यूटन जो है वो 1 केजी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होता है। अगर आप 1 केजी के ऑब्जेक्ट के अंदर 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड की एक्सेलरेशन पैदा कर दें, तो जो आपने फोर्स लगाई होगी वो 1 न्यूटन होगी। यहाँ क्या लिखा है? व्हाट इज 1 न्यूटन? व्हाट इज 1 न्यूटन सर? इज दिस A2? व्हाट? नहीं बेटा, एएस की क्लास चल रही है, A2 किधर से आ गया? इब्राहिम हुसैन, इब्राहिम आप A2 वाले इब्राहिम बात कर रहे हो? भाई अभी अभी सो के जागे हो क्या? 8 बजे क्लास होती है आपकी। ओके, इधर सुनो जी, मैंने कहा जी डिफाइन 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन क्या चीज होता है सर? इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 केजी, इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 केजी। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि आपने, ये सब ओ लेवल्स है, ये सब ओ लेवल्स है। ठीक है, इनमें से कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखनी पेपर में, इनमें से कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखनी पेपर में। आपने पेपर में कौन सी डेफिनेशन लिखनी है वो जरा सुनिएगा प्लीज, गौर से सुनिएगा। यहां से आगे मैं अगर अभी आपका एएस लेवल स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अभी अभी आपने मतलब बिल्कुल प्योर सारा ओ लेवल्स का खाता मैंने मुकम्मल कर दिया। ओ लेवल्स का सारा खाता मुकम्मल करने के बाद मुझे आपको ये समझाना है कि यार आपने पेपर में डेफिनेशन क्या लिखनी है। तो पेपर की डेफिनेशन समझाने के लिए जरा सुनिएगा कि मैं आपको क्या लिखवाना चाहता हूं। ऑल्दो मैंने उसको वैसे बाद में उसकी मजीद डिटेल में आपको बाद में कराऊंगा, उसकी मजीद डिटेल में आपको बाद में कराऊंगा, लेकिन मैं आपको उसकी डेफिनेशन बिल्कुल अभी कराना चाहता हूं। सुनिए, आपने फोर्स की जगह लिखा है MA है, ऐसे ही ना, ऐसे ही है ना। इससे पहले कि मैं इसको अभी आपको बताऊं कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं पहले आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। मैं पहले आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, आपने स्पीड को कैसे डिफाइन किया था? है जी, प्लीज बताइए, आपने स्पीड को कैसे डिफाइन किया था? आपने स्पीड को डिफाइन किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, नहीं अब देखो बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम, ये ओ लेवल्स की बातें हैं, ओ लेवल्स की तरह से मैं नहीं चलूंगा अभी।
आपको ए लेवल्स की डेफिनेशन लिखनी है। डिफाइन स्पीड, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके हो गया। नाउ डिफाइन वेलोसिटी, वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके हो गया। ओके, नाउ डिफाइन एक्सेलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, फिजिक्स वाला ज्यादा इंटरेस्टेड है किस तरह की डेफिनेशंस में? फिजिक्स वाला इंटरेस्टेड है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग की डेफिनेशन है। किस तरह से? मैं आपको ये बताता चलूं कि ओ लेवल्स में आप फोर्स को डिफाइन करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ क्या? एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक हो गया, मैंने वही लिखा है, अभी तक सब कुछ वही है। दिस इज ऑल ओ लेवल्स। ओ लेवल्स की तरह आपने एफ इज इक्वल टू एम ए कर दिया। फोर्स इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। दिस वाज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एफएससी, सॉरी ऑफ फोर्स इन व्हाट? एफएससी कहां से आ गया? इन ओ लेवल्स। ठीक है, ए लेवल्स में आपने किस तरह से डिफाइन करना है? इन ए लेवल्स आप फोर्स को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इन द टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ओके, आपने फोर्स को डिफाइन करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग के हिसाब से। किसके हिसाब से जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग के हिसाब से। अब वो रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग क्या है उसको समझाता चलूं। एक काम करो, एक काम करो, आप अगले पेज पे जाना पसंद करोगे? मैं चाहता हूं ये जो आपने जो भी लिखा है ये सारा ओ लेवल्स का लिखा रहने दो। ओ लेवल्स की हद तक ये 2-3 सफ़े आ गए, एक सफ़े पे या 2 पे आपके पूरा आता होगा, मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूं आप अगले पेज पे जाएं, मैं चाहता हूं आप अगले पेज पे जाएं, और अगले पेज पे आप फोर्स को डिफाइन करवाऊंगा इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इन एएस लेवल। मैं आज आपको ये नोट लिखवाना चाहता हूं, इन एएस लेवल फोर्स मस्ट बी डिफाइंड in terms of momentum। लो जी, क्या बोला मैंने? फोर्स मस्ट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अच्छा, लो जी, एकदम से अब मैं अपनी ब्रेक लगाता हूँ। जो भी मैं खींचो खींच बोलता जा रहा था वो सब आपको पहले से पता है। ठीक है, मैंने बिल्कुल स्लो डाउन करना है कॉन्सेप्ट को। आई थिंक आपको मोमेंटम के बारे में सही तरह से नहीं पता जी। मुझे लगता है पहले पूछता हूँ कैम्ब्रिज वालों से, जीसीआईजी वालों से। जी भाइयों, मोमेंटम पढ़ा है वो लेवल से? नहीं? ओके ओके, अब पूछता हूँ एडिक्सल वालों से। जी भाइयों, एडिक्सल वालों ने पढ़ा? जी पढ़ा है सर। सो बात वही है, बात वही है कि एडिक्सल में काफी हद तक चीजों को थोड़ा लिंक किया जाता है। ठीक है, लिंक किया जाता है। अच्छा चलो, जो भी है, आईजी वालों ने भी पढ़ा हुआ है, आईजी में भी पढ़ा है। चलो आईजी ने भी पढ़ा हुआ है मोमेंटम को। ठीक है, आईजी वालों ने भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए जी। सो खैर जो भी है, बताइए, जिसने भी पढ़ा है, जिसने भी पढ़ा हुआ है, मुझे बताएंगे क्या होता है? मुझे बताएंगे क्या होता है मोमेंटम? इससे पहले कि मैं फोर्स को डिफाइन करूं, मुझे पहले मोमेंटम को सिखाना है। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम की अगर आप इम्प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे तो इट इज ऑल्सो अ क्वांटिटी, इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी दैट इज रिलेटेड टू दी टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन मोशन। एक सेकेंड, एक काम करता हूं भाई, यहाँ पे ना मैं कॉलम्स बनाता हूँ। पहले मैं इधर मोमेंटम एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं फोर्स को मोमेंटम से लिंक कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मोमेंटम क्या चीज है? मोमेंटम इज such a physical quantity that is related to the object that is in motion. It is a physical quantity
that is related to an object that is in motion. ओके हो गया। ऑब्जेक्ट इन मोशन, दो बातें। ऑब्जेक्ट इन मोशन, ऑब्जेक्ट का सबसे बेसिक कैरेक्टर क्या है? ऑब्जेक्ट का जो सबसे बेसिक कैरेक्टर है वो है सर जी उसका मास। जब वो मूव करता है तो उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है सर? स्पीड, स्पीड नहीं, वेलोसिटी। डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, स्पीड भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो मूव करते हुए उसकी वेलोसिटी होती है और ऑब्जेक्ट का अपना एक जाती मास होता है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो लेट मी टेल यू क्या बनेगा, लेट मी टेल यू क्या बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो बेटा जी मोमेंटम बनेगा। Momentum is basically defined as the product of mass and velocity. Momentum is defined as the product of mass and velocity. ठीक है जी। So momentum is defined as what? The product of mass and velocity. You know what? Greater the mass of the object, greater the momentum of the object. Greater the speed of the object, greater the momentum of the object. तो momentum क्या चीज है? It is basically the product of mass and velocity. ठीक है? It is basically the product of mass and velocity. So if अगर मैं कहूँ कि मैंने mass और velocity को जब multiply करना है तो उन दोनों का जो combined effect है, it is a physical quantity that is related to an object that is in motion. जब वो move करता है तो उसकी velocity होती है, जो object होता है उसका कुछ ना कुछ mass होता है। mass और velocity दोनों को अगर आप इकट्ठा कर दें, किस तरह की physical quantity है? So it is not a base quantity. What is it? It is a derived quantity. Okay, it is a derived quantity that is related to an object of mass m, which is moving with the velocity v, and if you multiply both the mass and velocity v, you get a new quantity. Derived quantities का concept ही है ना कि नई से नई quantity निकालते जाओ। किसी को भी multiply करोगे, किसी को भी divide करोगे तो नई quantity आ जाएगी। mass और velocity को multiply किया तो नई चीज आ गई। Is this proper definition? Yes, momentum की ये proper definition है। It is defined as the product of mass and velocity. ठीक है। अच्छा, अब होता ये होता कुछ यूं है, होता कुछ यूं है कि मोमेंटम का जो सिंबल है दैट इज पी। यस, मास का सिंबल इज एम, वेलोसिटी का सिंबल इज वी। ठीक है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम का सिंबल इज पी। मोमेंटम का सिंबल इज पी जी। देखिए, लेकिन चूंकि v इज वेलोसिटी, चूंकि वेलोसिटी इज वेक्टर, इफ वेलोसिटी v जो है, इफ इट इज वेक्टर, वो बोल्ड में है, तो लेट मी टेल यू मोमेंटम p, मोमेंटम के लिए सिंबल होता है p, वो भी बोल्ड में लिखूंगा मैं, वो भी बोल्ड में लिखूंगा मैं। ड्राइव्ड क्वांटिटी तो है, ड्राइव्ड क्वांटिटी तो है, साथ ही साथ क्या चीज है भाई? ये साथ ही साथ एक वेक्टर क्वांटिटी भी है, साथ ही साथ के वेक्टर क्वांटिटी भी है। ठीक है। अच्छा, इसकी अगर आप SI यूनिट मुझसे पूछेंगे, ऊपर एरो डाल दें, नहीं बोल्ड करके लिख दिए। जब आप बोल्ड करके लिखते हैं तो एरो डालने की जरूरत नहीं है, जब आप एरो डाल देते हैं तो फिर बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इट्स SI यूनिट इज, बताइए जनाब, मास की जगह kg, वेलोसिटी की जगह ms-1, यही इसकी SI यूनिट है और यही इसकी बेस यूनिट्स भी हैं जी। बेस यूनिट्स और SI यूनिट सेम है। इसके लिए कोई और साइंसदान का नाम इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी और साइंसदान का नाम इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आई होप आपने, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो उसको मोमेंटम समझ आ गया होगा कि मोमेंटम क्या चीज है। सर मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी और अ डायरेक्ट क्वांटिटी
that is related to an object that is in motion, ठीक है। if ऑब्जेक्ट के मास m को ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी आती है, उसको हम कहते हैं मोमेंटम। और इस वक्त मोमेंटम का क्या मकसद है, क्या मतलब है, क्या लेना है, मैंने फोर्स को डिफाइन करना है। फोर्स मस्ट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ए लेवल्स में, इन एएस लेवल, फोर्स मस्ट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो उसके लिए पहले मैंने आपको मोमेंटम सिखाया, मोमेंटम क्या होता है। अच्छा, एक छोटा सा काम करेंगे, एक काम और ये करना चाहता हूँ, एक काम मैं और ये करना चाहता हूँ, 2 मिनट रुकिए प्लीज। यहाँ पे आपने मोमेंटम लिख तो दिया है, यहाँ पे आपने मोमेंटम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिख दें। यहाँ मोमेंटम को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए एक न्यूमेरिकल लिखिए इसी मोमेंटम वाले कॉलम में, इसी मोमेंटम वाले कॉलम में। क्या जी, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ कार, calculate the momentum of a car that is traveling, of a car of mass 1000 kg। एक सेकेंड, क्या लिखना है जी, यहां लिखिए इसी कॉलम में, calculate the momentum of a car of mass 1000 kg traveling at 30 meters per second due north। जी भाई, तो कैसे निकालेंगे आप बताइए। सर मोमेंटम निकालना है, कार का मास कितना है, सर मास है 1000 kg, इट इज ट्रेवलिंग एट क्या 30 मीटर्स पर सेकेंड, किधर सर जी ड्यू नॉर्थ। ओके, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज एम वी, एम इज 1000, वी इज 30, सो द आंसर इज क्या, आंसर इज 30,000। यूनिट्स क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड, और चूंकि वेक्टर है तो क्या होगा, ड्यू नॉर्थ। आई होप जिस किसी ने, मैं आता हूँ पिछली स्लाइड पर ही जाऊंगा, डोंट वरी, पिछली स्लाइड पर जाऊंगा। इस वक्त जिस किसी ने मोमेंटम को नहीं पढ़ा ओ लेवल्स में, वो भी कह सर इतनी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इतनी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते इस बात में कि सिंबल्स क्या कैसे लिखने हैं। न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि सिंबल्स किस तरह से लिखने हैं, ठीक है। वो तो जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तब हमें ज्यादा कंसर्न होता है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास जैसे एक आंसर की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है, आंसर की वैल्यू ज्यादा होती है। फॉर्मूला में पी पे एरो लगाना है कि नहीं लगाना, चलो लगा लो, ये लो लगा लो, ये लो लगा लो, ठीक है। बच्चों प्लीज बताइए, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? मोमेंटम का जो तर्जुमा है, मोमेंटम के लफ्ज को समझने में किसी को प्रॉब्लम है कि सर मोमेंटम क्या होता है? हाँ, अगर आप ड्यू नॉर्थ मेंशन नहीं करेंगे फिर तो वो स्पीड हो जाएगी ना, फिर तो वो वेलोसिटी तो नहीं रहेगी, फिर वो स्पीड हो जाएगी। मैंने चूंकि कहा है मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी है, ठीक है। हैदर पता नहीं आप क्या पूछ रहे हो, खैर बहरहाल मैंने जो सवाल लिखा था, एक सेकंड मैं आपका सवाल पीछे जाता हूँ। सर अगर ड्यू नॉर्थ नहीं लिखा तो वेलोसिटी नहीं है, फिर वो यस ड्यू नॉर्थ अगर नहीं लिखोगे तो वो तो फिर स्पीड हो जाएगी ना, फिर तो आप मुझे मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ही बता सकोगे, मोमेंटम की डायरेक्शन नहीं बता सकोगे। तो चूंकि मोमेंटम वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो मोमेंटम वेक्टर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन दी हुई है तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी बता दीजिए, मोमेंटम की डायरेक्शन भी बता दीजिए, बेहतर बात है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन प्लीज, समझ आ गई है सर? ओके जी, जी हैदर सही कह रहे हो, सही कह रहे हो मेरे भाई, सही कह रहे हो। ओके लो जी, अब हम चलते हैं इस बात की तरफ कि बेटा मैंने आपको पढ़ाना क्या है आज। मैं पुश और पुल ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन टू द अदर वो तो सिखा चुका, एन एजेंट दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन वो भी सिखा चुका, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन वो भी सिखा चुका। अब क्या सिखाना है,
जो आपने पेपर में डेफिनेशन लिखनी है वो, पेपर में डेफिनेशन क्या लिखनी है वो जरा प्लीज सुनिए। पेपर में आपने लिखना है, देखिए मेरे बात बताइए, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ma। ओके हो गया। आपको थोड़ा सा फॉर्मूला ड्राइव करना सिखाऊं। ए क्या चीज होती है, व्हाट इज ए बच्चों, व्हाट इज ए? सर ए होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। क्या होता है ये, v माइनस यू। हाँ आता हूँ उस तरफ आता हूँ। हाँ बिल्कुल सही फरमाया। वो बच्चा कहता है एक सेकंड रुकिए जरा, इससे पहले कि मैं फिजिक्स स्वयं पे जाऊँ, एक बच्चे ने कहा है सर ये मोमेंटम वही है ना जो हम कहते हैं कि यार मेरा सारा मोमेंटम खराब कर दिया तुमने। हाँ ये वही है, ये वही वाला मोमेंटम है ना। हाँ लेकिन हम भाग थोड़ी ना होते हैं, हम तो किसी काम को बिल्ड कर रहे होते हैं। हम अपने नॉर्मल जिंदगी में कोई काम कर रहे होते हैं, कहते हैं मोमेंटम बिल्ड हो गया। आजकल हम ये कह सकते हैं कि सर जी जरा अच्छा मोमेंटम डेवलप हुआ है, ठीक है ठीक है। लेकिन एक्चुअल में फिजिक्स में मोमेंटम क्या होता है, हमारे काम के मोमेंटम की नहीं, हमारे जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका मोमेंटम बिल्ड होता है, ठीक है। जब उसकी स्पीड ज्यादा होती है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होता है, जब उसकी स्पीड कम होती है तो उसका मोमेंटम कम होता है, ठीक है। हाँ हम नॉर्मली अपनी जिंदगी में भी इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं, मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, यार सारे मोमेंटम का बेड़ा गर्क कर दिए हैं। ये वही वही उसी तरह से रिलेटेड बात है, लेकिन हम अपने मोमेंटम की बात नहीं कर रहे। इट इज द टर्म दैट इज रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन मोशन। मैंने इसलिए कहा ऑब्जेक्ट का मास m मोशन में होगा तो हम कहेंगे उसका मोमेंटम है। अब आप अगर कहें सर जी आपके पढ़ाने को भी हम मोशन समझते हैं तो फिर हो गया काम हमारा, ठीक है। फिर कहूंगा यहाँ फिर मेरा भी मोमेंटम होगा, ठीक है। सो जैसे वो उसी तरह की चीज है, उसी तरह की चीज है। खैर बेटा वापस आइए, मैं जिस बात की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं उसको फॉलो करना है। कि मैं ये चाहता हूं एस लेवल में फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाए, पुश और पुल के तौर पर भी मत किया जाए, एजेंट दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन के तौर पर भी ना किया जाए, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड एक्सेलरेशन के तौर पर भी ना किया जाए, बल्कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक सेकेंड 2 मिनट रुकिए, एम ही हो गया। ए की जगह मैंने v माइनस यू ओवर टी लिखने की मुझे इजाजत है। m को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, m इंटू वी माइनस m इंटू यू ओवर टी। ये एम वी क्या चीज है, सर ये मोमेंटम है। एम यू क्या है, सर ये भी मोमेंटम है। ये एम वी कौन सा वाला मोमेंटम है, सर ये वो फाइनल वाला मोमेंटम होगा। एम यू क्या होगा, सर ये इनिशियल वाला मोमेंटम होगा ओवर टी। अच्छा ये पी एफ माइनस पी आई क्या चीज है मेरे भाई, सर ये डेल्टा पी है, डेल्टा पी ओवर टी। लो जी, क्या इस बात में किसी को परेशानी है कि मैं ए की जगह लिखूं v माइनस यू ओवर टी लिख दिया, फिर m को अंदर मल्टीप्लाई कराऊं एम वी, फिर u को अंदर मल्टीप्लाई कराऊं एम यू, एम वी माइनस एम यू। कैन यू रिपीट द थर्ड? ओके देखिए, m इंटू वी माइनस m इंटू यू ओवर टी। m इंटू वी है, m इंटू वी क्या है, m इंटू वी सर ये मोमेंटम है। कौन से वाला, फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे मास को तो फाइनल वाला मोमेंटम है, इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे मास को तो इनिशियल वाला मोमेंटम है, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम व्हाट इज इट, सर जी इट इज चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज इट, इट इज चेंज इन मोमेंटम। अच्छा यू कुड आल्सो डू इट लाइक दिस, आप इसको एक और तरीके से भी कैसे कर सकते थे, ये देखो सर एम ए है, एम की जगह एम लिखें, ए की जगह क्या लिखें, सर ए की जगह लिखें डेल्टा वी अपॉन टी। ओके ये क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा एम डेल्टा वी अपॉन टी। ये मैथ्स को सिंपल वी से मल्टीप्लाई कराओ, मैथ्स को सिंपल वी से मल्टीप्लाई कराओ तो मोमेंटम आता है, मैथ्स को डेल्टा वी से मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा, डेल्टा मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो व्हाट इज दिस फोर्स, व्हाट इज फोर्स बच्चों, क्या समझ आती है आपको यहां से? अब आप इस तरह से ड्राइव करें या फिर आप इस, एक सेकंड रुको देखें, एग्जैक्ट ये भी डेरिवेशन बिल्कुल ठीक है,
ठीक है, 2 मिनट आ रहा हूँ। और अगर मैं कहूँ सर एफ की जगह लिखना था एफ इज इक्वल टू एम ए होता है डेल्टा वी अपॉन टी, ठीक है। फिर ये होता है एम डेल्टा वी अपॉन टी। एम डेल्टा वी क्या होता है? व्हाट इज एम डेल्टा वी? दिस इज डेल्टा पी अपॉन टी। तो जो मर्जी है करो भाई, जो मर्जी है करो भाई। फोर्स को बेसिकली कैसे डिफाइन करोगे? फोर्स को बेसिकली कैसे डिफाइन करोगे? दो चीजें हो रही हैं, डिवाइड। डिवाइड होने को कहते हैं, डिवाइड कहते हैं, कंपैरिजन कहते हैं, रेट कहते हैं। रेट ऑफ क्या? व्हाट इज फोर्स? Force should now be defined as the rate of change of momentum with respect to time. जी जनाब, बिल्कुल exactly yes. This is what I want to say कि force should be defined as the rate of change of momentum with respect to time. So मैं क्या बात कर रहा हूँ, जरा गौर से मेरी बात सुनिए। यहाँ जाके अब लिखिए 2 मिनट। नो नो नो, इस लफ्ज को नहीं इस्तेमाल करूंगा, इस लफ्ज को नहीं इस्तेमाल करना। क्या लिखना है? Force is defined as, फोर्स इज डिफाइंड एज क्या बेटा? सुनिए सबके सब। फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज डिफाइंड एज व्हाट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लो भाई, जी जनाब, मैं चाहता हूं कि आप किस तरह से चीजों को डिफाइन करें। आप फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की तरह डिफाइन करें। जैसे आप एक्सेलरेशन को डिफाइन करते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफाइन करते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आप रेट के हिसाब से डिफाइन करें। आपकी डेफिनेशन में क्या लफ्ज होना चाहिए? आपकी डेफिनेशन में, ठीक है, आपकी डेफिनेशन में रेट का लफ्ज होना चाहिए। जी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? एएस लेवल पे force should be defined as the rate of change of momentum with respect to time. जैसे acceleration is defined as the rate of change of velocity with respect to time, या velocity is defined as the rate of change of, ठीक है, ओके ओके मरीहा बेटा, नहीं जब आप, हाँ ठीक है ठीक है, आप कह रहे हो सर जब आपने रेट लिख दिया है तो आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं लिखना चाहिए। लिखने में कोई मुजायका तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं है। हाँ ये आपकी बात ठीक है सर, फिजिक्स में ज्यादातर रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। रेट का मतलब मल्टीप्लाई है ना। चंड पड़ेगी हैदर खान इतने जोर की ना कि मुंह पे उंगलियां बिछेंगी 5 की 5। भाई बता क्या पूछ रहा है? हैदर साहब पूछ रहे हैं सर रेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। या अल्लाह मैं टक्कर मार दूं इस बंदे को। हैं रेट का मतलब मल्टीप्लाई? तेरी ऐसी की तैसी है भाई। एकेडमी खोलने दे हैदर, तेरी तेरी खैर नहीं, तेरी खैर नहीं। वो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नलायक पांडे कहेंगे। ये डेल्टा पी और टी डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये कैसे सवाल पूछते हो यार? इस तरह से ओ लेवल्स भी नहीं करता। उफ, 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 उफ। किस किधर फंस गया हूँ यार? मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? समझ आ गई है सर, चलो आ गई है समझ, बड़ी मेहरबानी तेरी भाई। ठीक है जी, कब खोलेंगे एकेडमी सर? मैंने सुना है आज उन्होंने 18th ऑफ जनवरी का टाइम दिया है, ठीक है, 18th ऑफ जनवरी का टाइम दिया है। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह 18th को खोलेंगे, 18th को खोलेंगे, ठीक है। पहले ही दिन आपका टेस्ट से स्वागत करेंगे। हैदर का तो मैं ना चंड से स्वागत करूंगा, ठीक है। लेकिन खैर पता चले हैदर साहब पहले दिन छुट्टी मार दें। हैदर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा फोकस कर मेरा बच्चा, फोकस कर यार, फोकस करो। रेट का मैं यही तो समझा रहा हूँ कि मेरे भाई हम एक काम करें, जिस भी सफे पर अभी आप हो ना, जिस भी पेज पर अभी आप हो, आई विल रिकमेंड कि आप उसमें ना 3, उसके पेज के हेडर पे जाओ और वहां 3 चीजें लिखो। वेलोसिटी क्या चीज होती थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज द, ओके आई विल द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखें ना लिखें, आपकी मर्जी। देन देयर इज दिस नेक्स्ट टर्म acceleration. What is it? So it is the rate of change of velocity. ठीक है,
Okay, then what is this force? Sarji, force is also the rate of change of momentum. ठीक है, हाँ आगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखें तो अच्छी बात है, नहीं लिखते तो मसला नहीं जी। ये तीन चीजें हैं जनाब, ये तीन लेवल्स हैं। रेट के हिसाब से डिफाइन करें, वेलोसिटी को डिफाइन करें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, acceleration is rate of change of velocity with respect to time, force is the rate of change of momentum with respect to time। मतलब जब आप फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट का क्या कम या ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कम या ज्यादा होगा। जी भाई, जैसे आप यहां लिख रहे थे कि सर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, आपने कहा सर इट कैन व्हाट इट कैन डू, it can move an object, it can move a stationary object, it can stop a moving object, it can increase the speed of the object, it can decrease the speed of the object, it can change the direction of the object, change the velocity of the object। मुझे लगता है इन तमाम बातों का क्या मतलब था? जी प्लीज बताएंगे आप। अगर फोर्स स्पीड चेंज कर सकता है, अगर फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन तब्दील कर सकता है, अगर फोर्स वेलोसिटी तब्दील कर सकता है, तो इसका मतलब है फोर्स क्या करेगा? फोर्स विल चेंज द मोमेंटम। व्हाट इट कैन डू? इट कैन चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बजाय इसके कि आप एक्सेलरेशन की तरह पढ़ाते, अगर मैं आपको ये एक्सेलरेशन ना पढ़ाता, मैं कहता यार मूव कराना है, स्टॉप कराना है, स्पीड कम या ज्यादा करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है, वेलोसिटी चेंज करनी है, तो वेलोसिटी चेंज करने का मतलब था मोमेंटम चेंज करना। सीधा सीधा कहता फोर्स is the rate of change of momentum with respect to time। Force will be defined as the rate of change of momentum with respect to time। जी प्लीज बताएंगे, इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? वो पेज दिखा दें फिर से, दिस वन ओके ठीक है। आई होप आपके दोनों कॉलम्स जो हैं वो बराबर हो चुके होंगे, दोनों कॉलम्स बराबर हो चुके होंगे। इससे आगे भी कोई पेज है ये वाला, ये आपने 3 डेफिनेशनें पेज के हेडर पे लिखनी है, या आप चलो जहां भी लिखना चाहते हो लिख दो, जहां भी लिखना चाहते हो लिख दो भाई, ठीक है। सो यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा करो। इट इज 7 ओके आई नो। क्या करते हैं भाई, यहां से आगे 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम अपना केमिस्ट्री का लेक्चर का आगाज करेंगे। केमिस्ट्री के बेटा आप सही कह रहे हो साद हसान, लेकिन ये बात ना थोड़ी सी मैंने अभी डिस्कस नहीं करनी है। इम्पल्स का जो लफ्ज है मैं बाद में डिस्कस करूंगा। When you say force can change the momentum, what does that mean? What is meant by changing the momentum? What is meant by change in the momentum? Please tell me, what is meant by change in the momentum? Change in the momentum का मतलब है change in the velocity। What is meant by change in the velocity? इसका मतलब है change in the speed of the object या फिर change in the direction of the object। It means increase in the speed or decrease in the speed। It means move an object, it means stop an object। तो फोर्स ने क्या करना है? सब काम करना है ना। इन सब बातों का मतलब क्या है? ये जो मैंने सारा ये अंडरलाइन किया हुआ है, प्लीज बताइए इस सब बात का क्या मतलब है? सर ये जो भी लिखा हुआ है कि फोर्स ने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, मूव करते हुए को रोकना है, स्पीड कम करनी है, स्पीड ज्यादा करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है, वेलोसिटी चेंज करनी है, इन सब बातों का मतलब यही है ना कि इसने मोमेंटम चेंज करना। हाँ बिल्कुल, तभी मोमेंटम चेंज होगा। जी अब्दुल मोइज, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम की तब्दीली का मतलब है स्पीड का मैग्नीट्यूड तब्दील हो जाए या वेलोसिटी की डायरेक्शन तब्दील हो जाए। तो डायरेक्शन की तब्दीली भी किस हिसाब से होती है, वो भी फोर्स ही चाहिए उसके लिए भी। खैर मैं इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात करूंगा, डोंट वरी बच्चों, मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल से बात करूंगा। अभी तो जस्ट मैंने डेफिनेशन लिखवाई है। तो वही ओ लेवल्स के लेक्चर में से ही देखो, सारा ओ लेवल्स का लेक्चर लिखा है आपके सामने, लेकिन ओ लेवल्स के बच्चों को हम ये नहीं कहते कि फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओ लेवल्स के बच्चों को भी जितना पढ़ाते हैं वो पढ़ा दिया था, ठीक है। मैं और किसी के पास कोई सवाल है?
इफ देयर इज अ चेंज इन द मास, नहीं मास नहीं चेंज कराना, ऑब्जेक्ट का मास नहीं अभी चेंज करा सकते आप, फोर्स लगाकर आप ऑब्जेक्ट का मास नहीं चेंज कर सकते, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास कैसे चेंज करेंगे आप मुझे बताइए, मास कैसे चेंज होगा, कोई सिचुएशन है दिमाग में? गाड़ी चल रही है, चलते चलते क्या पीछे से टूटना स्टार्ट हो गई है? हाँ शायद ऐसा हो जाए, आई डोंट नो, मास नहीं मैं चेंज करा रहा। या फिर ये जैसा रॉकेट जा रहा है चलते चलते उसमें से फ्यूल कम हो रहा है या फ्यूल खत्म हो रहा है, या बिल्कुल उसने अपने रॉकेट ने अपने साइड पे जो फ्यूल पैड है वो ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिए हैं, फिर मसला होगा, वो मसला आगे न्यूमेरिकल्स में आएगा, डोंट वरी, मैं आऊंगा उस तरफ, आऊंगा उस तरफ। एक सेकंड रुको जी। सर फिर पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होना भी चेंज इन मोमेंटम होगा, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ माइंड विल चेंज। ओ वाह जी जनाब कह सकते हैं आप, ठीक है। एक्सप्लोजन में मास चेंज हो सकता है, बट ये सारी ना बहुत आगे की सिचुएशन है, ठीक। अभी मैं इन सिचुएशन पे डिस्कशन नहीं करना चाहता, अभी फिल वक्त आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, आप सिर्फ और सिर्फ फोर्स के इस नए फार्मूले को हजम करिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फोर्स के इस नए फार्मूले को ऑब्जॉर्व कीजिए, ठीक है। कैन यू शो द लास्ट पेज, दिस वन और दिस वन, चलो जी।